हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मिस्टर पैराडॉक्स। और आज हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम फ्लेमिंगो क्लास 12 की सेकंड पोएम की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। शुरू करते हैं। पैरा 1। तो बहती हुई हवाओं का सीन है और यहाँ पे हम बच्चों की शक्लें देख पाते हैं जिनको बाकी लोग वीड्स की तरह कंसीडर करते हैं। अब वीड्स उन पौधों को कहते हैं जो अपने आप उग जाते हैं और जिन्हें कोई नहीं चाहता, यानी कि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। खाना ना मिल पाने के कारण वो काफ़ी पतले हैं और उनके बाल भी बिखरे हुए हैं। वहाँ एक लड़की बैठी हुई है जो टॉल है, लेकिन उसने अपना सर झुका रखा है। गरीबी के कारण शायद उसने शर्म से ये सर झुका रखा था, या फिर वो कमज़ोर थी इसीलिए। इनकी आंखें चूहों जैसी थी, यानी पता चल रहा था इनकी आंखों को देखकर कि इनको खाना नहीं मिला और ये बहुत भूखे हैं। वहाँ एक लड़का दिखता है जो बिल्कुल कागज़ जैसा था, यानी वो कागज़ जितना ही बहुत पतला था। उसे ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी थी जो उसे अपने पापा से मिली थी जेनेटिकली। वहाँ वो क्लास के लेसन को रिसाइट कर रहा था, यानी पढ़ रहा था। वहाँ डिम लाइट यानी कम रोशनी में उन्हें एक बच्चा दिखता है जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था। उस बच्चे का पढ़ाई से ज़्यादा पेड़ पर खेलते हुए गिलहरी पर ध्यान ज़्यादा था। वहाँ की दीवार को कलर सोर क्रीम जैसा था, यानी कि जब क्रीम सड़ जाती है वैसा कलर था। दीवार पर थी शेक्सपियर की पिक्चर और बाकी सारी पिक्चर्स जो कि स्कूल को डोनेशन में मिली थी। वहाँ पे ओपन हैंडेड मैप यानी हाथ से ड्रॉ किया हुआ मैप भी था। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी इन मैप पे जो सीनरीज बन रखी थी ये उन बच्चों को वो वर्ल्ड दिखा रही थी जो इनके वर्ल्ड से परे था, यानी इनके स्लम वर्ल्ड से परे था। उनको सीनरीज दिखा रही थी और ये बता रही थी कि खिड़की से बाहर देखने पर ये गंदी गलियाँ उनका वर्ल्ड नहीं है, बल्कि ये सीनरी उनका वर्ल्ड है। फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग का मतलब है कि उनका भविष्य कोहरे में छिपा हुआ है, यानी उनका भविष्य काफ़ी अनसर्टेन है। पता नहीं आगे भविष्य में उनके साथ क्या होगा। उनके स्लम में एक पतली गली जा रही है और उसके ऊपर है ग्रे स्काई, यानी कि ग्रे आसमान, जो कि पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो गया। अब इनका ये एनवायरनमेंट मैप में दिखाई गई सीनरी से बिल्कुल परे था, एकदम अपोजिट था। शेक्सपियर इज़ विकेड, यानी शेक्सपियर अजीब है। क्यों? क्योंकि इनकी नॉवेल्स में दिखाई गई सीनरीज और रिवर्स असल में बच्चों ने कभी देखी ही नहीं है, तो वो कैसे समझ पाएंगे ये सीनरीज असली हैं या नहीं। ये शिप और धूप के मज़े लेते हुए जब अमीरों की फ़ोटो इनको दिखाई जाएगी तो इनमें लालच बढ़ेगी। उन्हें लगेगा कि अगर उन्हें अमीरों की सोसाइटी में आना है तो उनके पास पैसे होने चाहिए और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। उन्हें टेम्प्ट करेगी या फिर फोर्स करेगी चोरी करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि और कोई रास्ता है ही नहीं। इस वजह से अल्टीमेटली वो लोग क्रैम्ड होल्स यानी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे चोरी करने के कारण। इस वजह से इनके जीवन में जो पहले कोहरा था अब वो कभी ख़त्म ना होने वाली रात बन जाएगा, यानी कि पहले जो जीवन अनसर्टेन था अब वो काले अंधेरे में चल जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। ये लोग टूटे हुए स्पेक्टिकल्स पहनते हैं रिपेयर करके, जो उन्हें कहीं से मिल गए हैं। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पत्थर पे कांच मार दिया हो। तो आखिर फ़ायदा ही क्या है इस एजुकेशन सिस्टम का जो कि इन बच्चों को इन स्लम्स में रहने के लिए मजबूर करे। तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर या और कोई बड़ा ऑफिसर ना आ जाए। और ये मैप जो वर्ल्ड दिखा रहा है, यानी कि जो वर्ल्ड सीनरीज और रिवर से भरा हुआ है, उनको इनका असली वर्ल्ड ना बना दे तब तक इन बेचारों का कुछ नहीं हो सकता। तो स्लम्स इनकी लाइफ को किसी कैटाकॉम्ब की तरह बंद कर देते हैं, उन्हें नहीं तोड़ देता तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब कैटाकॉम्ब्स उन बरियल ग्राउंड्स को कहते हैं जहाँ पे मरने के बाद लोगों को बरी किया जाता था। उनको मदद करनी चाहिए ताकि ये बच्चे इस स्लम की दुनिया को छोड़कर इससे बाहर निकल जाएं। और जो हरे मैदान इनको दिख रहे हैं ये वहाँ सचमुच में जाएं, यानी सचमुच में इनको वहाँ पे ले जाया जाए और इन्हें वाइट लीव से मिलवाया जाए। वाइट लीव्स यहाँ पे सिग्निफाई करती हैं बुक के पेजेस को। तो इन बच्चों को अच्छी खासी बुक्स मिलनी चाहिए और अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि ये और आगे ग्रो करें। ग्रीन लीव सिग्निफाई करती हैं अच्छे एनवायरनमेंट को। तो इन बच्चों को जो एनवायरनमेंट मैप्स में दिखाया जा रहा है ये वाकई उस सीनरी, उस एनवायरनमेंट में जाएं और उसे एक्सपीरियंस करें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, यानी कि जिन्होंने भी अब तक हिस्ट्री में कुछ बड़ा काम किया है उनकी लैंग्वेज सन की तरह थी, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। यानी इन बच्चों की पावर और लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि ये अपनी हिस्ट्री खुद क्रिएट करें।